कल्पना कीजिए एक ऐसी बिल्डिंग की जो सिर्फ एक शेल्टर ना हो बल्कि एक जिंदा साथी हो। एक ऐसी जगह जहां दीवारें आपकी सांस की हवा को साफ करती हैं। सोचिए एक ऐसी इमारत के बारे में जिसके फाउंडेशन में आया क्रैक कॉस्टली रिपेयर की मांग नहीं करता बल्कि कुदरती तौर पर खुद हील हो जाता है। और क्या हो अगर आपका घर आपकी बढ़ती फैमिली के साथ ग्रो कर सके, एक नया कमरा उगाकर। साइफाई ड्रीम लगता है ना? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग बिल्डिंग्स। ये सिर्फ ग्रीन फसाड्स या रूफटॉप गार्डन से कहीं ज्यादा है। ये आर्किटेक्चर में एक क्रांति है जहां हम बेजान स्टैटिक स्ट्रक्चर से हटकर डायनामिक लिविंग इकोसिस्टम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जहां बायोलॉजिस्ट, इंजीनियर और आर्किटेक्ट मिलकर प्रकृति से सीख रहे हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये अनोखा कोलैबोरेशन ऐसी बिल्डिंग्स बना रहा है जो ग्रो करती हैं, हील करती हैं और ब्रीथ करती हैं। लेकिन इस फ्यूचर को सच करने से पहले हमें एक कठोर सच्चाई का सामना करना होगा। हमारी वर्तमान निर्माण पद्धति आगे नहीं चल सकती। हमारे शहर तेजी से फैल रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, लेकिन इसकी एक भारी पर्यावरणिक कीमत है। क्या आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अकेले ही दुनिया के 40% CO2 इमिशंस के लिए जिम्मेदार है? ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। कंक्रीट, स्टील, ग्लास, इन मटेरियल्स को बनाने में बेइंतहा एनर्जी लगती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग से न सिर्फ CO2 बल्कि दूसरे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स भी निकलते हैं। डैमेज होने पर इनका रिपेयर कॉस्टली और वेस्टफुल है, जिसे लैंडफिल्स में कचरे के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। हमने ऐसी बेजान इमारतें बनाई हैं जो गर्मी को ट्रैप करके अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को बढ़ाती हैं और क्लाइमेट चेंज के दुष्चक्र को तेज करती हैं। सवाल यह है, क्या हम बेहतर नहीं कर सकते? सोचिए अगर हमारी बिल्डिंग सिर्फ बेजान स्ट्रक्चर्स ना होकर जिंदा सांस लेने वाले ऑर्गेनिजम्स हो। यही कॉन्सेप्ट है लिविंग बिल्डिंग्स का। ये सिर्फ एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि उसके साथ मिलकर काम करती हैं। ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स और स्मार्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करके नेचर के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाती हैं, जो खुद को सस्टेन करती हैं और एनवायरनमेंट को बेहतर बनाती हैं। एक एग्जाम्पल है बियो कॉन्क्रीट, ऐसी दीवारें जो खुद हील हो जाती हैं। नेदरलैंड्स के रिसर्चर्स ने इससे डेवलप किया है। इसमें कंक्रीट मिक्स की अंडर डॉर्मेंट बैक्टीरिया और उनका फूड सोर्स डाला जाता है। जब दीवार में क्रैक आता है और पानी अंदर जाता है तो ये बैक्टीरिया जाग जाते हैं। ये फीड करके लाइमस्टोन प्रोड्यूस करते हैं, जो क्रैक को नेचुरली भर देता है, बिल्कुल जैसे हमारी स्किन कट के बाद हील हो जाती है। पर इनोवेशन यही नहीं रुकती। इमेजिन कीजिए ऐसी बिल्डिंग्स जिनकी दीवारों पर अलगे पैनल्स लगे हो। ये बिल्डिंग की लंग्स की तरह काम करते हैं, CO2 अब्सॉर्ब करते हैं, हवा फिल्टर करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इनसे पैदा होने वाला बायोमास बायोफ्यूल बनाने के काम आता है। जर्मनी के हैम्बुर्ग में BIQ हाउस, दुनिया की पहली अलगे पावर्ड बिल्डिंग, इसका जीता जागता सबूत है। इसके अलावा फंगल माइसीलियम से बनाई गई दीवारें हैं जो हल्की, मजबूत और पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ये इनोवेशंस आर्किटेक्चर को एक रिसोर्स कंज्यूमिंग इंडस्ट्री से एक रिजेनरेटिव फोर्स में बदल रहे हैं। हम बेजान कंक्रीट और स्टील से आगे बढ़कर डायनामिक लिविंग मटेरियल्स की तरफ जा रहे हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि सस्टेनेबल शहरी जीवन का भविष्य है। लिविंग आर्किटेक्चर सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये ऑलरेडी हमारी दुनिया का हिस्सा बन रही है। इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है मिलान, इटली का बोस्को वर्टिकाले यानी वर्टिकल फॉरेस्ट। आर्किटेक्ट स्टेफानो बोएरी का ये मास्टरपीस 2 रेजिडेंशियल टावर्स हैं, जिनकी बालकनीज पर 800 से ज्यादा पेड़ और 20,000 से ज्यादा पौधे लागे हैं। ये एक छोटा सा जंगल है जो आसमां की तरफ ग्रो कर रहा है। ये वर्टिकल फॉरेस्ट हर साल हजारों किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, शहर की गर्मी को कम करता है और शोर को भी फिल्टर करता है। इसने बर्ड्स और बटरफ्लाइज के लिए एक नया आशियाना भी बनाया है, जो अर्बन बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा दे रहा है। और ये सिर्फ पेड़ पौधों तक सीमित नहीं है, हम बिल्डिंग मटेरियल्स को भी ग्रो कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में बाना हाईफाई टावर इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल था। ये टावर पूरी तरह से माइसीलियम ब्रिक्स से बना था। माइसीलियम, जो कि मशरूम्स का रूट नेटवर्क होता है, यूज एग्रीकल्चरल वेस्ट के साथ मिलाकर ब्रिक्स के मोल्ड में ग्रो किया गया। इस प्रोसेस में न के बराबर एनर्जी लगती है, और सबसे अच्छी बात, जब एग्जीबिशन खत्म हुई तो पूरे टावर को कंपोस्ट कर दिया गया, जो वापस जमीन में मिल गया। ये सर्कुलर इकोनॉमी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह साइंटिस्ट सब सेल्फ हीलिंग कंक्रीट पर भी काम कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया की मदद से अपनी क्रैक्स खुद भर लेता है। तो फ्यूचर कैसा दिखेगा? इमेजिन करिए ऐसी स्काई स्क्रेपर्स जो जरूरत पड़ने पर अपने नए रूम्स या बालकनीज ग्रो कर सकती हैं।
बिल्कुल एक पेड़ की शाखों की तरह। ऐसे घर जो मौसम के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करते हैं, जिनकी दीवारें गर्मी में सांस लेकर ठंडक अंदर लाती हैं। हम ऐसी सिटीज की बात कर रहे हैं जो सिर्फ दिखने में जंगल जैसी न हो, बल्कि एक जंगल की तरह फंक्शन भी करें, जहां हर बिल्डिंग एक दूसरे से नेटवर्क की तरह जुड़ी हो, रिसोर्सेज शेयर कर रही हो, जहां बारिश का पानी नेचुरली फिल्टर हो और शहर का वेस्ट एनर्जी में बदल जाए। सदियों तक हमने ऐसी इमारतें बनाई हैं जिन्होंने हमें प्रकृति से अलग कर दिया, लेकिन अब साइंस और इमेजिनेशन की मदद से हम उस सेपरेशन को मिटा रहे हैं। हम प्रकृति के ऊपर नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ निर्माण करना सीख रहे हैं। लिविंग बिल्डिंग सिर्फ सस्टेनेबिलिटी से कहीं बढ़कर हैं। ये एक ऐसा फ्यूचर बनाने के बारे में है जहां हमारे होम्स, ऑफिसेज और सिटीज ट्रूली अलाइव होंगे, कुदरत के सिस्टम का एक हिस्सा बनकर। क्या आप एक ऐसी बिल्डिंग में रहना चाहेंगे जो ग्रो और ब्रीथ करती है? कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए फ्यूचर टेक के और डीप डाइव्स के लिए, और किसी और के साथ शेयर करिए जो ग्रीनर सिटीज का ड्रीम